सभी को नमस्कार। मैं भी कोरोना संक्रमण के बुरे दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे ठीक हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी डॉक्टर के मार्गदर्शन के अनुसार मेरी फिजियोथेरेपी चालू है और अभी कुछ दिन और चालू रहेगी ताकि मैं पूर्ण रूप से रिकवर हो सकूँ। मुझे जो फिजियोथेरेपी बताई है वो चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेंटर में जाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो मैं घर पे ही जो भी साधन है उनको जुटा करके फिजियोथेरेपी ले रही हूँ। मैं कैसे अपने घर से ही इन सामान को मैनेज करके फिजियोथेरेपी ले रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। हो सकता है आपको भी इससे मदद मिले। इसके लिए मैंने पहले तो सबसे पहले ये स्पायरोमीटर है। ये सभी के पास में, जो भी कोरोना पॉजिटिव है उसके पास में ये होना चाहिए। इससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है और इससे रिकवरी जल्दी होती है। फिर मैंने एक गुब्बारे की ज़रूरत होती है। गुब्बारे चूँकि ख़त्म हो गए तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट में मैंने एक ये प्लास्टिक की थैली रखी है। ये जनरली सबके घर पे मिल ही जाती है। एक ये मोमबत्ती अपन बार बार जलाते बुझाते हैं तो बार बार वो माचिस से लगाओ फूंक दो वो, तो मैंने इसके बदले एक ही अखबार को लिया है। मोमबत्ती का बुझाने का काम मैं इससे करूँगी। एक झाड़ू टूटी हुई थी, उससे पीछे का ये निकाल करके इसके यहाँ पर छेद कर दिए हैं। इससे भी एक एक्सरसाइज होगी। इस प्रकार से 6-7 एक्सरसाइज मैं निरंतर कर रही हूँ और मैं ये फील कर रही हूँ कि इससे मेरी रिकवरी आसानी से हो रही है और जल्दी जल्दी हो रही है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी सी श्वास लेंगे और धीरे धीरे मुंह से इसे छोड़ेंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। जो लोग साथ साथ करना चाहें वो साथ साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद में ये मोमबत्ती के सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने ये अखबार लिया, उसको अपने एक बालिश दूर रखेंगे। फिर इसे फूंक मारने का अभ्यास करेंगे। ऐसा भी हम 5 बार करेंगे। श्वास भरेंगे लंबी, फिर इससे निकालेंगे। ये हो गया। इसके बाद भी हम करेंगे, जब हाथ ऊपर करेंगे तो श्वास लेंगे और जब हाथ को वापस नीचे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे हम श्वास छोड़ेंगे। देखिए, इस प्रकार शुरू में हम 5 बार कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास होगा हम इस हर एक्सरसाइज की संख्या बढ़ाएंगे। उसके बाद में हम ये स्पायरोमीटर लेंगे। इसका किसी भी एक्सरसाइज का कोई क्रम नहीं है, आप जो चाहो आगे पीछे अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो। ये लेंगे स्पायरोमीटर, इसके अंदर तेज़ी से फूंक मारनी है और ये 3 बॉल हैं। आप शुरू में ये पहली बॉल भी मेरे से नहीं हिलती थी और अब प्रयास करने से दूसरी बॉल थोड़ी हिलने लग गई है। वैसे ये तीनों बॉल जिनके ऊपर चली जाती है
वो माना जाता है कि उनके फेफड़े स्वस्थ हैं। देखिएगा, होल्ड करना है। मेरे से भी पूरा होल्ड नहीं हो पा रहा है, पर ऊपर श्वास लेकर के इन बॉल्स को ऊपर होल्ड करना है। चार महीने के बाद भी मेरी स्थिति ऐसी है, तो आप सोच सकते हो मुझे संक्रमण कितना गहरा हुआ था। ऐसे 5 बार ऊपर लेंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे। उसके अंदर हम श्वास अंदर खींचते हैं, फूक, और इसमें हम फूक मारते हैं। फूक मार के इन बोलों को ऊपर करना है। ये भी 5 बार करेंगे। शुरू में 5 बार करेंगे, और जैसे जैसे होता जाएगा इसकी संख्या हम सुधारते जाएंगे। फिर हम गुब्बारा लेते हैं। मेरे पास में चूँकि गुब्बारा नहीं है, गुब्बारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने एक ये प्लास्टिक की थैली ले ली है, और इससे मैं गुब्बारे फुलाने का काम कर रही हूँ। और यदि प्लास्टिक की थैली भी नहीं मिले तो हम ये मुट्ठी से भी कर सकते हैं, इससे भी वही प्रभाव पड़ेगा। मैं दोनों ही दो बार दोनों ही करके बताऊँगी आपको। नाक बाहर रखना है इसमें। ये हवा पड़ जाएगी, फिर हवा निकाल देंगे, वापस इसमें भरेंगे हवा। ऐसा हवा भरेंगे, निकालेंगे। ये क्रम भी 4-5 बार करना है। और अगर ये थैली भी नहीं मिलती है, या थैले भी मिलते तो हम थैली से भी करें। फिर हम एक मुट्ठी ले लें, तो इसमें भी हम वही गुब्बारे फुलाने वाला प्रक्रिया करेंगे। पूरी फोर्स से इसमें फूंक डालेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, और अपने एक्सरसाइज की इसको हम संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद में हम एक दुपट्टा लेंगे। इस दुपट्टे को हम यहाँ लपेट लेंगे, फोल्ड करके इसको ऐसे क्रॉस में कर लेंगे। फिर इसको हाथों में लपेट लेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम श्वास ऊपर लेंगे तो इसको ढीला रखना है, लेकिन जैसे ही हम श्वास छोड़ना चालू करेंगे इसको धीरे 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 कसना है। एक बार देखिए कैसे करना है। वापिस देखिए।
इस प्रकार हम पहले 5 बार करेंगे, फिर 10 बार करेंगे, और जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है वैसे हम इन एक्सरसाइज की संख्या बढ़ाते जाएंगे। इसका कोई क्रम नहीं है, कोई भी हम पहले पीछे ले सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट एक्सरसाइज एक ये है कि हम लंबी श्वास लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, और उसके बाद में जैसे खांसते हैं ऐसे हम जोर से खांसेंगे, और जिससे क्या होगा कि फेफड़ों में जमा हुआ है या जहीं भी कहीं कफ जमा हुआ है वो कफ धीरे धीरे हमारे मुंह से आएगा, और जब कफ को हम बाहर थ्रो कर देंगे। अभी मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं करूँगी क्योंकि अभी यहाँ थ्रो नहीं करूँगी। आप लोग ऐसी जगह बैठ करके ये एक्सरसाइज करें तो जैसे ही कफ मुंह में आता है इसको आप बेसिन में थ्रो कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे। इसको मैं भी इतना ही करूँगी, आप लोग कम से कम 10 बार इसको करिएगा, और निश्चित रूप से ऐसा करोगे आपके कफ मुंह में आएगा और तुरंत आपको थूकना पड़ेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैंने बहुत दिनों से नहीं की थी, लेकिन पहले फिजियोथेरेपी नहीं ली थी, पर जब देखा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है मैंने डॉक्टर से पुनः फॉलोअप किया कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हाँफ रही हूँ, थक जाती हूँ। तब डॉक्टर ने कहा आपने फिजियोथेरेपी ली। मैंने कहा अभी मैं घर पे ही मेरे को जो थोड़ी बहुत आती हुई लेती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, फिजियोथेरेपी मस्ट है, आपको लेनी पड़ेगी। और मैंने फिजियोथेरेपी लेना प्रारंभ किया, और जब से मैंने प्रारंभ किया फिजियोथेरेपी लेना मेरी रिकवरी फास्ट हुई है। तो एक जैसे ही हम ये एक्सरसाइज करना चालू करते हैं इसके पहले हमें ऑक्सीमीटर से हमारी ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है उसके बाद में भी चेक करना है, और हमको ये नोट करना है कि ये हमारा जो पहले जो था वो कम हुआ है या बढ़ा है। उसके बाद में एक 6 मिनट्स वॉक भी होती है। 6 मिनट वॉक करने से पहले हमको इसमें ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर लेना है। उसके बाद में 6 मिनट तक वॉक करनी है, और 6 मिनट की वॉक हो जाए उसके बाद में हमको बैठ करके वापस देखना है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल पहले से कितना गिरा। यदि एक दो गिरता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा गिरने लग जाता है, जैसे कि पहले 97 था, फिर 94 हो गया, या 96 था और 92 हो गया, 91 हो गया, तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करना है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपको बताई एक्सरसाइज वो ज़रूर आपके काम आएगी और जल्दी से आप रिकवर होगे। इसके साथ साथ हमको आत्मविश्वास रखना है, हौसला रखना है, और अगर परिवार में या रिलेशन में भी किसी के यदि कोविड हो जाता है तो हमको उन्हें पूरा संबल देना है। और क्योंकि व्यक्ति को तन मन धन, जब कोविड हो जाता है तो व्यक्ति को तन मन धन सभी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम बिल्कुल स्वार्थी हमको नहीं बनना है। परिजनों का ऐसे समय हमको ये एक बहुत जो विपत्ति आई है, संकट आया है, इसके अंदर हमको परिजनों की भी मदद करनी है। मैं आज जो ठीक हूँ और आप सभी के सामने स्वस्थ नज़र आ रही हूँ, इसके अंदर मेरे परिजनों का भी बहुत योगदान है। मेरे बच्चे तो बाहर हैं, लेकिन मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, इन लोगों की फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मुझे क्योंकि हाँ, अपनी स्थिति वो नहीं होती कि हम हमारे लिए कोई निर्णय ले सकें, तो ये निर्णय कहाँ ले जाना है, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इलाज कारगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब हमारे फैमिली वाले ही तय करते हैं। तो जब मेरी स्थिति बिगड़ती गई तो हमारे फैमिली वालों ने पूरा सपोर्ट किया, डॉक्टर से बराबर वो संपर्क में रहे, और जैसे देखा कि डूंगरपुर में ठीक नहीं हो रहा है तो वो दूसरी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी रिकवर नहीं हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वो अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद अपोलो में मैं 20-22 दिन रही, आईसीयू में भी काफ़ी दिन रही, और वहाँ भी वो लोग बराबर मानसिक संबल मुझे पूर्ण रूप से दिया। मुझे कभी ये नहीं लगा कि हम अकेले हैं, और ये जो तन मन धन तीनों ही प्रकार का संबल मुझे सभी लोगों से मिला। यही वजह है कि मैं जल्दी स्वस्थ हो पाई। इसके लिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद देती हूँ, और सभी लोगों का, मित्रों का, परिजनों का, पूर्वजों, सबकी दुआ इसमें काम आई। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी फर्स्ट तो कोई इस रोग के घेरे में नहीं आए, आप भी चाहे तो कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोए और हौसले से इस बीमारी की लड़ाई करें। जब मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ आप भी जरूर निकल सकते हो। ऑल द बेस्ट।